हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यूज द राइट वर्ड मतलब सही शब्द का चयन ज़रूरी है। तो हम कहते हैं बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में, तो पहले हिंदी हम देख लेते हैं क्या होगा। तो अंततः मतलब अंत में, और दूसरा है विनम्रता पूर्वक, तीसरा है भाग्यवश, चौथा है प्यार से, पांचवा है सुंदर तरीके से, उसके बाद है धीरे धीरे, उसके बाद है तेजी से, उसके बाद है उदास होकर। तो फ्रेंड्स, अप्लाइड ग्रामर का नॉलेज ज़रूरी है। अप्लाइड ग्रामर का मतलब व्यावहारिकता में जो आप ग्रामर यूज़ करते हैं उसी को अप्लाइड ग्रामर कहते हैं। और बुक्स में जो आप पढ़ते हैं वो आपको एक बेसिक नॉलेज देता है, लेकिन ये सब जो वर्ड्स हैं इनको आप याद रखेंगे, और यदि आपको टेंस का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छी तरह अपनी बात को कह पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपने हिंदी के वर्ड्स देखे थे, अब इनकी इंग्लिश यहाँ देखते चलते हैं। तो पहला है अंततः मतलब अंत में। तो अंततः को इंग्लिश में हम कहेंगे इवेंचुअली। और आप सोच रहे होंगे कि फाइनली क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो इवेंचुअली भी हो सकता है, फाइनली भी हो सकता है। दूसरा है विनम्रता पूर्वक। आप किसी से बात करते हैं तो विनम्रता पूर्वक तो आप यूज करेंगे वर्ड पोलाइटली, पोलाइटली, और बार बार आप बोलकर अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में ये सेट कर जाएगा। उसके बाद है भाग्यवश मतलब भाग्य से, तो इसको हम कहते हैं लकीली, लकीली। हाँ, एक और वर्ड आपको याद होगा संभवतः, वो होता है फॉर्चुनेटली, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो भाग्यवश ज़्यादा कॉमन वर्ड है लकीली। उसके बाद है प्यार से। प्यार से को हम कहेंगे लविंगली मतलब स्नेहपूर्वक, तो इसको हम लविंगली कहते हैं। लवली मतलब प्यारा होता है, लेकिन यहाँ प्यार से को हम कहेंगे लविंगली। उसके बाद है सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से, तो इसको हम कहेंगे नाइसली। और आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ब्यूटीफुली क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, नाइसली भी हो सकता है, ब्यूटीफुली भी हो सकता है। और उसके बाद है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे को हम स्लोली कहते हैं, तो धीरे धीरे। और कितनी जगह स्लो भी यूज करते हैं धीरे धीरे के लिए। तो उसके बाद है तेजी से। तो तेजी से को हम फास्टली नहीं कहते हैं, फास्टली बहुत पुरानी इंग्लिश है, अब वह नहीं चलती है। तो तेजी से को हम फास्ट कहेंगे। और अंत में आप देख रहे हैं उदास होकर, तो उदास होकर को हम सैडली कहते हैं। तो कोई उदास होकर बोलता है तो कहेंगे सैडली। तो जैसे वह उदास होकर बोलता है तो हम कहेंगे इंग्लिश में ही स्पीक्स सैडली। तो ये सारे वर्ड्स हैं, और आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और अपनी बातों को दूसरों को बहुत अच्छी तरह कह पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके काम के बहुत सारे वीडियोस ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपको सचमुच खुशी होगी, और आप आगे बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू।